का असर। किसी छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, पिता मोहनलाल, माँ सुशीला और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। मोहनलाल एक मेहनती किसान थे, जबकि सुशीला घर का सारा काम करती थी। अर्जुन स्कूल जाता था और पढ़ाई में भी काफी होशियार था। हालांकि उनके जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास और ईश्वर में आस्था उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखती थी। अर्जुन के जन्म के कुछ साल बाद ही मोहनलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि मोहनलाल को एक गंभीर बीमारी है और इलाज बहुत महंगा है। मोहनलाल ने सारी जिंदगी मेहनत से जी थी, लेकिन इस समय वह इतने कमजोर हो गए थे कि खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया था। उसकी बीमारी ने पूरे परिवार को कठिनाइयों में डाल दिया था। एक दिन मोहनलाल ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, सुशीला, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, खेतों की हालत भी खराब है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। सुशीला के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने कहा, तुम चिंता मत करो मोहनलाल, भगवान पर विश्वास रखो, हम सब ठीक हो जाएंगे। अर्जुन की पढ़ाई और हमारी मेहनत सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन, जो अपनी माँ और पिता की बातें सुन रहा था, बोला, माँ पापा, मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। हम सभी को हिम्मत रखनी चाहिए। सुशीला ने अपने बेटे की बातों को सुना और दिल में सोचा, इस छोटे से लड़के की आस्था इतनी मजबूत है, मुझे भी उसी की तरह विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन ने प्रतिदिन भगवान से दुआ करना शुरू किया। सुबह और शाम वह अपने छोटे से कमरे में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल अच्छा है, कृपया हमारी मदद करो। सुशीला ने भी मन ही मन दुआ करना शुरू कर दिया था। गांव के मंदिर में जाकर उसने वहां के पंडित से भगवान से प्रार्थना की। पंडित ने सुशीला से कहा, तुम्हारे बेटे की आस्था बहुत मजबूत है, तुम्हें भी विश्वास रखना होगा, भगवान कभी निराश नहीं करते। अर्जुन की मेहनत और विश्वास ने पूरा गांव देख लिया था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। वह अब पहले की तरह खेतों में काम करने लगे थे। हालांकि बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया था। अब उनका चेहरा भी कुछ हद तक रोशन था। समय के साथ मोहनलाल का स्वास्थ्य और भी बेहतर हुआ। अर्जुन की पढ़ाई भी जोरों से चल रही थी। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे कि एक छोटा सा बच्चा जो अब तक केवल किताबों में विश्वास करता था, अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा था। अर्जुन को देखकर बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही थी। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गई, फसलें बर्बाद हो गई और लोग परेशान हो गए। मोहनलाल का खेत भी इस तूफान से प्रभावित हुआ था, लेकिन अर्जुन ने फिर से भगवान से दुआ करना शुरू किया, हे भगवान, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, हमारी मेहनत और विश्वास के साथ हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, कृपया हमें इस कठिन समय से बाहर निकालो। अर्जुन की दुआ पूरी हुई और अगले कुछ दिनों में गांव में एक बड़ा दान आया। गांव के बड़े व्यापारी ने मोहनलाल के खेतों के लिए पैसे दान किए, जिससे उनकी फसल फिर से उगाई जा सके। इसके बाद गांव के लोग भी एकजुट हो गए और मोहनलाल के परिवार की मदद के लिए आगे आए। समय बीतता गया और मोहनलाल की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और वह एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव में ही पढ़ाने लगा। उसकी मेहनत और आस्था ने न केवल उसके परिवार को ही बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गांव वाले अब अर्जुन के परिवार को देखकर कहते थे कि दुआ का असर न केवल किसी को शारीरिक रूप से ठीक कर सकता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी दे सकता है। यह विश्वास और आस्था का परिमाण है।